बटकपुर नाम का एक गांव था जहां राजन ठाकुर नाम का एक बाहुबली रहता था। वो गरीबों से बहुत नफरत करता था और जो कोई भी गरीबों की मदद करता वो उसे भी नहीं बख्शता था। वहाँ गांव में गरीबों का बहुत बुरा हाल था। उसी गांव में दीना नाम का एक किसान अपनी पत्नी सरिता के साथ रहता था। दीना के पास एक गाय थी जिनका दूध बेचकर वो अपनी और अपने पत्नी की गुजर बसर करता था। दीना उस गांव में सबसे गरीब था, जिस कारण गांव वाले राजन के डर से उन दोनों से कोई नाता नहीं रखते थे। अरे सरिता, गाय बहुत भूखी हैं। गांव में कोई भी उन्हें अपने खेत में चरने नहीं देता। जिस भी खेत में इन्हें लेकर जाता हूँ वो इन्हें मार मार कर भगा देता है। आप लेकर जाइए तो क्या पता कोई इन्हें चरने दे। अच्छा ठीक है। दीना अपनी गाय को लेकर निकल पड़ा। रास्ते में हरा भरा खेत था। वो गाय को लेकर उस खेत में गया। तभी वहाँ खेत का मालिक जुगनू आ जाता है। दीना गरीब कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी गाय को मेरे खेत में लाने की? रुक जा, रुक, अभी तुझे बताता हूँ। वो दीना और उसकी गाय को 2-3 डंडे मारता है, जिसके डर से वो वहाँ से भाग जाता है। चारे की खोज में वो गांव से बाहर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि एक बहुत बड़ा हरा भरा मैदान है। अरे वाह, यह तो बहुत हरा भरा मैदान है और घास भी कितनी ताजा है। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान, अब मेरी गाय भूखी नहीं रहेगी। उसकी गाय वहां आकर चरने लगती है और पेट भरने के बाद शाम को दीना उन्हें लेकर घर लौट आता है और सरिता को सारी बात बताता है। चलो अच्छा है जी, कब से बेचारी भूखी थी, कम से कम इनका पेट तो भरा। ऐसे ही एक दिन एक रोज दूसरे गांव से एक साधु आए। उन्हें बहुत तेज भूख लगी हुई थी। उन्होंने सभी गांव में घूमकर खाना मांगा, लेकिन किसी ने भी उन्हें खाना नहीं खिलाया। फिर सरिता ने उनको अपने घर पर भोजन करवाया। जाते वक्त साधु ने उनकी एक गाय पर हाथ फेरा और मुस्कुराकर वहां से चले गए। अगले दिन सुबह जब सरिता गौशाला गई तो उसने देखा कि एक गाय ने जो गोबर कर रखी है वो तो सुनहरे रंग का है और सोने जैसे चमक रहा है। अरे ये तो सोने की गोबर है। ए जी जल्दी आइए। अरे क्या हुआ? आज गाय की जगह तुम क्यों मिमिया रही हो? ये देखो गाय ने क्या किया है। अरे ये तो वो सोने का गोबर है। इसका मतलब साधु जी ने जो कल गाय की सर पर हाथ फेरा था वो उनका चमत्कार था और उसी चमत्कार की वजह से इसने सोने का गोबर दी है। मैं अभी इसे बाजार में बेच कर आता हूँ। वो बाजार में जाकर उन्हें बेच आता है। अरे वाह, इतने सारे पैसे से अब हम भी अमीर हो जाएंगे और हमारे बुरे दिन भी खत्म हो जाएंगे। अब दीना उन गाय को उसी मैदान में ले जाता है जहाँ कोई उसे गाय चराने से नहीं रोकता था। घास खाने के बाद वो गाय सोने की गोबर देती है। ऐसा करके वो बहुत अमीर हो गए। गांव में सभी उनके बदलते दिनों को देखकर हैरान थे। ये बात सारे गांव में फैल जाती है और यही बात ठाकुर राजन तक भी पहुंच जाती है। वो सारी सच्चाई पता लगवा लेता है। अरे ढोलू, बबलू, जरा उठा के तो लाओ दीना की गाय को, बहुत अमीर हो लिया वो। राजन उसकी सारी गाय को उठा लेता है, लेकिन जब वो गाय राजन के पास जाती है तो राजन उन्हें खूब खिलाता पिलाता है, लेकिन वो सोने की गोबर नहीं देती। अरे उस दीना ने हमें बेवकूफ बनाया। चलो चलो, अभी उसके पास इन गाय को लेकर चलो। राजन इन गाय को लेकर दीना के घर जाता है।
अरे ओ दीना के बच्चे, बाहर निकल। तूने हमसे झूठ कहा कि यह गाय सोने का गोबर देती है। ढोलू बबलू, इसे झूठ की ऐसी सजा दो कि इसे हमेशा याद रहे। अरे नहीं नहीं मालिक, हम झूठ नहीं कह रहे हैं मालिक जी, हमें कुछ मत करिए। तभी वो जादुई गाय सोने का गोबर कर देती है, जिन्हें देखकर राजन हैरान रह जाता है। वो जैसे ही गोबर के पास जाता है तो वो सोने का नहीं रहता। अरे यह सब क्या हो रहा है भाई आखिर? तभी वहाँ वो साधु आते हैं और कहते हैं, अनर्थ निरंजन, यह सब तुम्हारे कर्मों का ही नतीजा है ठाकुर। तुमने गरीबों के साथ जो अत्याचार किया है, उसके कारण ही तेरे साथ यह सब हो रहा है। और तू तो क्या, दीना और सरिता के अलावा जो कोई भी इसके सोने का गोबर लेगा, उसके साथ यही होगा। केवल दीना को हुई यह गाय सोने का गोबर देगी। राजन को अब सब समझ आ चुका था। उसे अब अपने किए पर बहुत पछतावा था। उसने अब गरीबों पर अत्याचार करना बंद कर दिया और दीना उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। जबलपुर में पवन नाम का एक गरीब मजदूर अपने परिवार के साथ रहता था। पवन को जब मजदूरी का काम मिल जाए तब उसके परिवार का पेट भर जाता है, वरना सूखी रोटी खाकर ही पूरे परिवार को सोना पड़ता था। ए जी सुनो ना, आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं करते? इस गांव में तो कोई काम मिलने से रहा। आप वो पहाड़ी के उस पार वाले गांव में भी तो जाकर कोई काम ढूंढ सकते हो, शायद वहाँ कोई अच्छा सा काम मिल जाए। अरे ज्योति, उस पहाड़ी का रास्ता बहुत खराब है, ज्यादातर सुनसान ही रहता है और आए दिन वहां से कोई ना कोई घटनाएं होने की वारदातें भी सामने आती हैं। अरे पर कुछ तो करना पड़ेगा ना जी, कब तक बच्चों को रूखा सूखा खिलाते रहेंगे? कोशिश तो करनी ही पड़ेगी ना। तुम ठीक कहती हो ज्योति, मैं कल सुबह ही गांव के लिए निकल जाऊंगा ताकि समय से पहले ही वापस आ सकूं। ज्योति अगले दिन पवन के लिए रात के बचे चावल को गर्म करके उसे पोटली थमा देती है। सुनो, ये कुछ रास्ते के लिए खाना है, अगर भूख लगे तो खा लेना। पवन मजदूरी करने के लिए दूसरे गांव निकल पड़ता है। वो पहाड़ी के रास्ते चलता जाता है। चलते चलते आधे रास्ते में ही थक जाता है और वो सोचने लगता है, अरे बाप रे, मैं तो ये पहाड़ चढ़ते चढ़ते ही थक गया। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर यहीं आराम कर लेता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। अरे हाँ, ज्योति ने कुछ खाने को भी तो दिया था, तो उसे ही खाकर अपनी भूख भी मिटा लेता हूँ। और जैसे ही वह अपनी पोटली खोलता है और उन चावल को खाने ही वाला होता है कि तभी एक चिड़िया उसके पास आ जाती है। अरे ओ मुसाफिर, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगे? मेरा परिवार भी भूखा है, हमने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अरे हाँ हाँ, ये लो, तुम चावल के दाने को खा लो, वैसे भी मेरे लिए बहुत ज्यादा है। शुक्रिया मुसाफिर, आज तुम्हारी वजह से हम श्राप से मुक्त हो गई। मैं परीलोक से धरती पर घूमने निकली थी। एक बार इस पेड़ के नीचे एक साधु भोजन कर रहे थे और मैंने भूलवश का खाना खा लिया, जिससे कि उस साधु ने मुझे श्राप दिया और मुझे चिड़िया बना दिया और श्राप दिया कि जब तक कोई राहगीर मुझे भोजन नहीं देगा मैं अपने असली रूप में नहीं आ सकती। पर तुम इस पहाड़ी पर कैसे? यहाँ तो कोई आता जाता नहीं है। पवन परी को सारी आप बीती सुनाता है, जिसे सुनकर परी बहुत दुखी होती है
तो पवन से कहती है, तुम चिंता मत करो पवन, तुमने आज मेरी सहायता की है, मुझे श्राप से मुक्त किया है, इसलिए मैं भी बदले में तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, ये जादुई कुकर है, इसको रखकर तुम जो भी कुछ खाने को मांगोगे बर्तन में पक जाएगा। हाँ, बस याद रखना इसमें एक सीटी से ज्यादा ना आए। तुम्हें जो भी खाना हो इस कुकर के सामने बोलो और इसका ढक्कन बंद करो, फिर देखो खाना कैसे अपने आप बन जाता है। फिर वो परी पवन को जादुई कुकर देकर वहां से अपने लोक में वापस चले जाती है। पवन वो कुकर लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाता है, जिसे देखकर उसकी बीवी उससे बोलती है, अरे ओ जी, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? और ये क्या, आपके हाथ में कुकर क्या कर रहा है? अरे अरे, रुको रुको भाग्यवान, मैं तुम्हें एक जादू दिखाता हूँ। और चूल्हे पर कुकर को रखकर जैसे ही चावल बोलता है तो कुकर से थोड़ी ही देर में चावल बनकर तैयार हो जाता है। देखा ज्योति, मिनटों में सारा खाना इस चूल्हे पर तैयार हो रहा है। और कुछ चाहिए तो बोलो। अरे बस बस जी, अभी इतना बहुत है हमारे लिए, इतना सारा भला हम लोग थोड़ी ना खा पाएंगे। ठीक है, बस तुम एक बात का ध्यान रखना, चूल्हे पर चढ़ाने के बाद इसे एक सीटी आने पर ही तुरंत चूल्हे से उतारना है, दूसरी सीटी नहीं आनी चाहिए। मगर जी, ये आपको कहाँ से मिला? फिर पवन ज्योति को अपनी सारी आप बीती बता देता है कि कैसे उसे उस परी ने ये जादुई को कर दिया। फिर कुछ दिन तो ऐसे ही चलता है। फिर एक दिन पवन की पत्नी ज्योति उससे कहती है, ए जी, इस कुकर की बदौलत तो अब हमें भूखे नहीं रहना पड़ता। मैं सोच रही थी क्यों ना अपन एक ढाबा शुरू करें इस कुकर के साथ, इससे हमें काम भी मिल जाएगा और कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है ज्योति। तो क्यों ना हम एक छोटा सा चाय का ढाबा खोलें। हम इस चूल्हे पर सुबह का नाश्ता बनाकर बेचा करेंगे, इससे थोड़ी कमाई भी होनी शुरू हो जाएगी और तुम्हारे काम की तलाश भी बंद हो जाएगी। अरे हाँ, कह तो तुम ठीक ही रही हो ज्योति। मैं आज ही एक दुकान किराए पर ले लेता हूँ, जो पैसे आएंगे उससे किराया भी भर देंगे और घर का खर्च भी निकल जाएगा। पवन घर के नजदीक ही एक छोटी सी दुकान किराए पर ले लेता है और जादुई कुकर की मदद से सुबह की चाय, पोहा, दोपहर की रोटियां तक उस कुकर की मदद से बनाता। धीरे धीरे पवन की चाय नाश्ते का ढाबा चल पड़ता है। आने जाने वाले लोग पवन के ढाबे पर रुक रुक कर चाय पराठे खाया करते। जिन गरीबों के पास पैसे नहीं होते थे, पवन उन्हें मुफ्त में ही खाना बांट दिया करता था। उसे अपने गरीबी के दिन याद थे। धीरे धीरे पवन की गरीबी की हालत में सुधार होने लगता है। एक दिन उसकी दुकान पर उसका एक दोस्त दीपक आता है। और भाई पवन, क्या हाल है? आज जैसे ही गांव में कदम पड़े तो सभी जगह तुम्हारे ढाबे की ही चर्चा हो रही है। कैसे किया तुमने ये कमाल? अरे दीपक भाई, शहर से कवाना हुआ, आप तो गांव का रास्ता ही भूल गए थे। बस यार, काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। वो तुम्हारी भाभी को यहाँ गांव में कुछ काम था तो 2 दिन के लिए आए हैं। मैंने सुना है तेरे तो बारे न्यारे ही हो गए यार। तूने ढाबा खोल लिया जिसकी चर्चा पूरे गांव में हो रही है। अरे हाँ मेरे दोस्त, यह ऊपर वाले के रहमो करम पर चल रहा है। उसकी मर्जी से सब सही चल रहा है। साला कुछ तो गड़बड़ है। इस फटीचर चवन्नी की इतनी औकात कहाँ कि यह ढाबा खोल सके। जरूर इसके पीछे किसी का हाथ है, वरना इस चवन्नी छाप भिखारी से तो दूध उबालना भी नहीं आता था। मुझे सच का पता लगाना ही होगा। अगले दिन पवन ढाबे पर जाता है तो दीपक भी उसके पीछे पीछे जाता है।
और उसकी सभी हरकतों पर नजर रखने लगता है। अरे दीपक भाई, इतनी सुबह सुबह यहाँ, आज कहीं जाना है क्या? हाँ यार, आज शहर जा रहा हूँ, तो आज तुम्हारे ढाबे पर ही चाय नाश्ता करूँगा। जाओ जाओ और मेरे लिए 1 प्लेट पोहा ले आओ। अरे बिल्कुल भाई, यह भी कोई कहने की बात है क्या? अरे तुम बैठो बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय, पराठा और तुम्हारा पोहा लेकर आता हूँ। पवन ढाबे की रसोई में चला जाता है। दीपक पवन को छुपकर देखने लगता है। पवन चूल्हे पर कुकर को रखता है और उसे पोहा बनाने के लिए बोलता है, और देखते ही देखते उसके लिए पोहा तैयार हो जाता है। अरे बाबा, ये का झोल है बबुआ? इस फटीचर के हाथ में यह कैसी चीज है? तभी कहूँ, यह रूखी सूखी खाने वाले ने ढाबा कैसे खोल लिया? यह कुकर तो मेरे पास होना चाहिए, इससे तो मैं माला माल बन जाऊंगा। फिर दीपक रात होने का इंतजार करता है और पवन के ढाबे से कुकर चुराकर शहर भाग जाता है। पवन जब ढाबे पर आता है तो कुकर गायब होता है। अरे ज्योति, गजब हो गया, गजब हो गया, किसी ने हमारा जादुई कुकर चुरा लिया। अब हम क्या करेंगे? अब पैसे कैसे कमाएंगे ज्योति? सुनो जी, जो हो गया सो हो गया। इस बहाने हमें मार्गदर्शन तो मिला। अब हम एक नया कुकर लेकर इस ढाबे को आगे बढ़ाएंगे। अब तो हमारे पास सामान लाने के लिए भी पूंजी है। आप देखना, माता रानी के आशीर्वाद से सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जब दीपक अपनी पत्नी के साथ शहर में अपने घर पहुंचा। अरे आओ जानू, मैं तुम्हें एक कमाल की चीज दिखाता हूँ। चलो चलो किचन में चलो। अच्छा पहले। और दीपक जैसे ही किचन में जाता है, उस कुकर को गैस पर रखकर जैसे ही बिरयानी बोलता है, तो थोड़ी देर बाद कुकर की एक सीटी आती है। वह पहली सीटी आने पर कुछ नहीं करता, फिर दूसरी सीटी आती है और फिर तीसरी, और तीसरी सीटी आने के बाद जैसे ही दीपक कुकर को छूता है तो कुकर फट जाता है, फटकर बेकार हो जाता है। और दूसरी ओर पवन मेहनत से अपना ढाबा फिर से चालू करता है और अपनी रोजी रोटी कमाने लगता है। राघव और जतिन दोनों सगे भाई थे। राघव बहुत ही मक्कार और लालची और अपनी पत्नी के पल्लू से बंधा था, जबकि जतिन विनम्र और सीधे स्वभाव का था। एक दिन राघव की पत्नी रोशनी गुस्से में बोली, मुझे समझ नहीं आता माँ जी, पूरे घर में खो खो करती रहती हो, तुम्हारी वजह से पूरे घर में बीमारी छाई रहती है। यार भाभी, मुझे समझ नहीं आता, तो माँ से इतनी नफरत क्यों करती हो? इस तरह से कोई अपने बुजुर्ग को दुत्कारता है क्या? थोड़ा माँ की उम्र का तो लिहाज करो भाभी। सुनते हो जी, इस जतिन की भी लगता है जुबान निकल रही है, थोड़ी खींचनी पड़ेगी। सारे अपनी भाभी से जुबान लड़ाता है, आज तो तेरी खाल ही खींच लूंगा, रुक जा। राघव छोड़ दे इसे, छोटा भाई है तेरा, मत मार, कुछ तो रहम कर। ये तो बस मेरी परवाह कर रहा था, इसलिए इसने बोला, इस बात की इतनी बड़ी सजा मत दो। राघव जतिन को खूब मारता है। समझा दो उसे माँ, आज के बाद इसने रोशनी को अगर कुछ कहा ना, तो सारे को जान से मार दूंगा। अपनी जुबान को मुंह के अंदर बंद करके रखे, चुपचाप खाने को मिल रहा है तो खाओ पियो और बिना मुंह चलाए डले रहो। राघव अपनी पत्नी रोशनी के साथ मिलकर अपने भाई पर और माँ पर बहुत जुल्म करता था, इसलिए एक दिन जतिन अपनी माँ से बोला, माँ बहुत हो गया, अब हम यहाँ बिल्कुल नहीं रहेंगे, हम कहीं और जाकर रहेंगे। भैया और भाभी आपको बहुत तंग करते हैं और मैं यह नहीं देख सकता। अच्छा, तो तू माँ को लेकर जा रहा है, पर इतना जान ले, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा अगर तुम दोनों
पलट कर वापस भी आए ना तो घर में घुसना तो दूर, दहलीज पर कदम रखना मुश्किल हो जाएगा। भैया भाभी, मुझे आप दोनों से कुछ नहीं चाहिए। बेटा, बस वो एक बेलन था, वो मुझे दे दे। वो तेरे पिताजी मेरे लिए बहुत मुश्किल से खरीद कर लाए थे। वही उनकी आखिरी निशानी है मेरे पास। हम सिर्फ उसे ही अपने साथ ले जाएंगे। अच्छा है ना, हम लोगों की तो जान छूटेगी। जतिन अपने माँ को लेकर निकल पड़ता है। उसके पास न रहने का ठिकाना था और न ही खाने के लिए भोजन। चलते चलते जतिन ने अपनी माँ से कहा, माँ, यह जगह सही लग रही है। आप कुछ देर उस पेड़ के नीचे आराम कर लो। तब तक मैं घास फूस से एक झोपड़ी तैयार कर लेता हूँ। उसके बाद मैं काम की भी तलाश करूँगा। मेरे दोनों बेटों में कितना फर्क है। एक राघव है जिसने घर से निकाल दिया, और एक ये है जो बेचारा मुझ बूढ़ी को पालने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। भगवान मेरे जतिन को दुनिया की सारी खुशियां देना। जतिन अपनी माँ को वहीं बैठाकर झोपड़ी तैयार करने निकल जाता है। माँ देखो, झोपड़ी तैयार हो गई। आओ चलो, झोपड़ी में चलकर आराम कर लो। माँ माँ माँ, यह क्या हो गया मेरी माँ को? माँ, यह क्या हो गया मेरी माँ को? हे भगवान, माँ माँ आंखें क्यों नहीं खुल रही है? हे प्रभु, माँ तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? माँ, मैं इस दुनिया में अकेला क्या करूँगा? मैं जानता हूँ तुम्हें उस सदमे ने मारा है। तुम दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकी माँ। है माँ। जतिन फूट फूट कर रो पड़ता है। माँ के जाने के बाद वो दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया था। बहुत जोरों से प्यास लगी है। वो सामने तालाब दिखाई पड़ता है, उसी से पी लेता हूँ। अरे अरे अरे, माँ की निशानी! आटा का बेलन भी तालाब में गिर गया। हे भगवान, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, वो भी मुझसे छीन ली तूने। मेरे से यह दुख और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं भी इसी तालाब में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। रुको, ऐसा मत करो। ये जीवन बहुत अनमोल है, इसका त्याग मत करो। ऐसी आवाज के साथ नदी से एक परी निकलती है। आ आ आप कौन हैं और मुझे मरने से क्यों रोक रही हैं? मैं भला जी कर क्या ही करूंगा? मेरी माँ की आखिरी निशानी आटा बेलन भी इस तालाब में गिर गया। जतिन तालाब की देवी को अपनी दुख भरी कहानी सुना देता है। जतिन, रुको, दुखी मत हो। मैं तुम्हारी माँ का आटा बेलन ढूंढ लाऊंगी। ये है तुम्हारा आटा बेलन। अरे अरे नहीं नहीं, यह मेरी माँ का आटा बेलन नहीं है। अच्छा चलो, एक बार फिर तालाब के नीचे जाकर देखती हूँ। ये रही तुम्हारी आटा बेलन। अरे नहीं नहीं, यह भी मेरी माँ का आटा बेलन नहीं है। मेरी माँ का आटा बेलन कहाँ गया? रुको, मैं एक बार और कोशिश करके देखती हूँ। अब की बार शायद मिल जाए। देखो, कहीं यही तो नहीं है? हाँ हाँ, यही यही मेरी माँ की निशानी है। यही मेरी माँ की निशानी है। यही है मेरी माँ का आटा बेलन। जतिन, तुम बहुत ईमानदार हो। ये लो तुम्हारी माँ की निशानी। मैंने देखा, जब तुम्हें मैंने सोने और चांदी की आटा बेलन दिया तो वो तुमने नहीं ली, पर तुम चाहते तो तुम ऐसा कर सकते थे। तुम मेरे से सोने चांदी दोनों आटा बेलन ले सकते थे, पर तुम्हें सिर्फ अपनी माँ की निशानी से ही प्यार था, वही तुमने मांगी। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम बहुत साफ मन के हो जतिन। मेरी तरफ से सोने और चांदी के दोनों उपहार स्वरूप रखो।
ये जादुई बेलन है। इसे तुम जब भी 3 बार घुमाओगे तो ये बेलन तुम्हें सोने की अशर्फियाँ देगा, जिससे तुम्हें अपनी नई जिंदगी शुरू करने में मदद मिलेगी। और हाँ, कभी लालच मत करना। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया तालाब की देवी। मैं इस धन से एक नया व्यापार शुरू करूंगा। जतिन वापस अपने गांव आ जाता है और वहीं एक नया और बढ़िया घर रहने के लिए बनवाता है। और जब उसको धन की जरूरत होती तो तभी उन सोने और चांदी के आटा बेलन से सिक्के ले लेता। जतिन के अमीर और सफल व्यापारी होने की खबर उसके भाई राघव के कानों तक भी पहुंचती है और वो बहाने से जतिन को मिलने आता है। जतिन, मेरे सगे भाई, कैसे हो? मैंने सुना है तुमने एक बहुत बड़ा व्यापार शुरू किया है और तुमने यह घर तो बहुत ही सुंदर बनाया है। मैंने माँ के बारे में सुना मेरे भाई कि माँ नहीं रही। मुझे उनकी स्वर्ग सिधारने का बहुत दुख है। मुझे तुम लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जतिन, मुझे माफ कर दो। आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ ना। भैया, आपको अपनी गलती का एहसास है ना, इसलिए मैंने आपको माफ कर दिया। अब आप रोना बंद कीजिए भैया। मैं जानता था मेरा छोटा भाई मुझे जरूर माफ कर देगा। रोशनी, तुमने देखा, हमारा जतिन बहुत अच्छा है। इसने हमें माफ कर दिया। जतिन, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मैं तुम्हारी माँ समान हूँ। मुझे भी तो बताओ कि ये सब तुम्हें कैसे मिला, अगर तुम मुझे अपना मानते हो तो। भाभी, आप दोनों मेरे अपने हो। मैं आपको सब बताता हूँ। जतिन सीधेपन में आकर सारी कहानी राघव और रोशनी को बता देता है और यही बात राघव जानने आया था और वो बात उसे पता चल चुकी थी। इसलिए घर वापस आकर राघव रोशनी से कहता है, अरे रोशनी, जाओ जाओ जल्दी और अपने घर का वो पुराना आटा बेलन जो हमने फेंक दिया था उसे ले आओ। अब देखना बस मैं क्या करता हूँ। अरे पर आप ऐसा क्या करोगे? बस तुम देखती जाओ, अब मैं अमीर बनकर ही लौटूंगा। राघव आटा बेलन को लेकर तालाब के पास पहुंचता है और जानबूझकर बेलन को तालाब में फेंक देता है और रोने का नाटक करता है। अरे अरे, मेरी माँ की निशानी, मेरा आटा बेलन तालाब में गिर गया। अब मैं क्या करूं? कोई मेरा बेलन दे दो। वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। क्या हुआ वत्स, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी माँ की निशानी, मेरा आटा बेलन इस तालाब में गिर गया है। अब मैं क्या करूं? वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। रोना बंद करो, मैं तुम्हारा आटा बेलन ढूंढ कर लाती हूँ। ये लो, यही तुम्हारी आटा बेलन है ना? नहीं नहीं, यह तो पुरानी टूटी हुई आटा बेलन है। मेरी माँ का आटा बेलन ऐसा नहीं है। यह तो जतिन का लालची बड़ा भाई दिखाई पड़ता है। जरूर जतिन ने भोलेपन में इसे सब कुछ बता दिया होगा और ये जानबूझकर मेरे से आटा बेलन लेने के लिए आया है। इसे सबक सिखाना ही होगा। ये देखो, ये चांदी की आटा बेलन तुम्हारा है। वो मैं आपको बताना भूल गया। मेरी माँ की निशानी 2 आटा बेलन है, एक चांदी का और एक सोने का। लालची मनुष्य, तुम्हें शर्म नहीं आती? कितने बेईमान हो तुम। मुझे जतिन ने सब आप बीती सुना दी थी। तुमने अपने भाई और अपनी माँ को घर से निकाल दिया और जब वो अपना जीवन सुखी सुखी व्यतीत कर रहा है तो तुम उसमें भी अड़चने पैदा करना चाहते हो। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। तालाब की देवी, तुम मुझे जादुई सोने चांदी का बेलन दिए बिना नहीं जा सकती। रुको तालाब की देवी, मैं तुम्हें ऐसी नहीं जाने दूंगा।
तभी वो देवी अपनी शक्तियों से राघव को खूब मजा चखाती है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझे माफ कर दो मुझे। तालाब की देवी छोड़ दो मुझे। मैं झूठ बोल रहा था। मैं कभी लालच नहीं करूंगा। मुझे मरना नहीं है। छोड़ दो मुझे। राघव वहां से डर के मारे अपने घर पहुंचता है और सारी आप बीती अपनी पत्नी को बताता है।